सभी को नमस्कार। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको इकोसिस्टम पढ़ा दिया था और इकोसिस्टम से संबंधित जो अजैविक घटक थे उनकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको इकोसिस्टम के जैविक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। कल की क्लास जो थी उससे पहले की जो क्लास है उसमें मैंने आपको पढ़ाए थे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि सभी सजीवों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात ऑल लिविंग्स इंक्लूडेड। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में सभी सजीव आते हैं। फिर मैंने बताया था कि इन सभी को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट्स में। पहले को कहा जाता है उत्पादक, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं इंग्लिश में, और इसके अंतर्गत सभी ग्रीन प्लांट्स आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन हैं और नील हरित शैवाल को रखा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो इसका प्रकार मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर को फर्दर हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स पे। उपभोक्ता होते क्या हैं, जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें बेटा उपभोक्ता कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर को हमने 3 भागों में पुनः डिवाइड किया था, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं या वे जीव जंतु होते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीवों को रखा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अर्थात शाकाहारी जीवों को मार कर खा जाते हैं, अर्थात अपना भोजन शाकाहारी जीवों को बनाते हैं। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं, वे जीव होते हैं जो प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ताओं को मारकर खा जाते हैं, अर्थात मांसाहारी जीव होते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसका नाम है खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन। फूड चेन की चर्चा करेंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य और भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। अर्थात आप देख सकते हैं जैसे उत्पादक जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन उत्पादकों को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। तो बेटा ये हो गया भोज्य और प्राथमिक हो गया इसके लिए भक्षक हो गया। फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खा जाता है, तो ये पुनः क्या बन गया, ये पुनः बन गया भोज्य, और द्वितीयक उपभोक्ता इसके लिए क्या बन गया, भक्षक बन गया। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता खा जाते हैं, अर्थात ये बन गया भोज्य और ये बन गया भक्षक। अर्थात किसी भी इकोसिस्टम में जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी एक दूसरे से भोज्य और भक्षक के रूप में जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा, उन्हें हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो इन अ इकोसिस्टम वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। अर्थात खाद्य श्रृंखला में क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन बन जाता है। जैसे एक खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें बेटा, घास को खाता है कौन, टिड्डा। घास क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को किसने खाया, टिड्डे ने। टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे को खा गया मेढक। मेढक क्या है बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता है, और मेढक को खा गया सांप। तो ये क्या है बेटा, यह एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है बेटा, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एक खाद्य श्रृंखला लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है,
बैठ के आराम से कमेंट करिएगा। आगे के टॉपिक पे आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला सबको समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार की अगर बात करें तो खाद्य श्रृंखला मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है बेटा चारण खाद्य श्रृंखला अर्थात ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। ग्रेजिंग फूड चेन को जो जीव शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो सबसे पहले अपने भोजन के रूप में किसको लेते हैं बेटा? हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं, अर्थात ग्रीन प्लांट्स को भोजन के रूप में लेते हैं। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऐसी खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला अर्थात ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जो भी जीव क्या करेगा, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ करेगा, वो सबसे पहले किसको खाएगा? ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। जैसे घास क्या है? ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत आ जाएगा। घास को किसने खाया? बकरी ने। तो यहाँ खाद्य श्रृंखला कौन प्रारंभ कर रहा है? बकरी प्रारंभ कर रही है। ठीक है, तो इसने सबसे पहले किसको खाया? घास को खाया। अब घास को कौन खा गया? बकरी। बकरी को कौन खा गया? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खा गया? शेर। तो इस तरीके की जो भी खाद्य श्रृंखलाएँ होंगी वो बेटा कैसी खाद्य श्रृंखलाएँ होंगी? वो चारण खाद्य श्रृंखलाएँ होंगी। ठीक है, आप इसमें और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज करो ग्रीन प्लांट्स को खाया खरगोश ने, खरगोश को खा गया भेड़िया और भेड़िया को खा गया चीता। तो यह भी एक कैसी खाद्य श्रृंखला होगी? यह भी बेटा चारण खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल लिख के भेजेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा है बेटा खाद्य श्रृंखला का दूसरा प्रकार है अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन। इसको क्या कहा जाता है? डेट्रिटस फूड चेन। और इस खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला जो जीव होगा बेटा, वो मृत जीवों या कूड़ा करकट को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। अर्थात ग्रेजिंग वाले में तो क्या था? जीव क्या करेगा? ग्रीन प्लांट्स को खाकर खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ करेगा, जबकि डेट्रिटस फूड चेन के अंतर्गत जीव जो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ करता है वह डेड ऑर्गेनिज्म को या फिर कूड़ा करकट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। जैसे बेटा जैसे कूड़ा हो गया, कूड़े को किसने खाया? केचुए ने खाया। ठीक है बेटा, अब केचुआ इस खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ कर रहा है और केचुए ने अपने भोजन के रूप में किसको लिया? कूड़े करकट को लिया। ठीक है, अब केचुआ कूड़ा करकट खा गया। केचुआ को किसने खाया? सपोज करो चूजे ने खा लिया, मुर्गी के बच्चे ने। चूजा को किसने खाया? बिल्ली ने। और बिल्ली को कौन खा गया? भेड़िया खा गया। तो यह किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हुई बेटा? यह डेट्रिटस फूड चेन हुई, अर्थात अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला हुई। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एक एग्जाम्पल लिख के भेजेंगे हमें अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला का। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप और इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे डेड लीव्स हुई, अर्थात ड्राई एंड डेड लीव्स हुई, सूखी पत्तियां हुई, और उन सूखी पत्तियों को कौन भोजन के रूप में ग्रहण करता है? सपोज करो कीड़े मकोड़े। ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनको खाते हैं। ठीक है, और कीड़े मकोड़ों को कौन खा गया? सपोज करो मेढक खा गया। मेढक को कौन खा जाएगा? स्नेक खा जाएगा। तो यह भी एक किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला बनेगी? यह भी हमारी अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला बनेगी। अर्थात आप कह सकते हैं सूखी और मरी मुरझाई हुई पत्तियों को किसने खाया? इंसेक्ट्स ने, कीड़े मकोड़ों ने। कीड़े मकोड़ों को कौन खा गया? मेढक खा गया। और मेढक को अंततः कौन खा गया? सांप खा गया। तो यह किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हुई? अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला हुई। तो मैंने आपको बताया खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है ट्रॉपिक लेवल अर्थात पोषण स्तर। इसको बेटा क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में जीवधारी किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक होता है बेटा भोजन और दूसरा होता है उसका भक्षण करने वाला। ठीक है, इस तरीके से किसी भी खाद्य श्रृंखला में जीवधारी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था। तो एक चीज़ याद रखना, किसी भी खाद्य श्रृंखला में जब एक
भोजन बनेगा दूसरे के लिए, तो दूसरे जीव को क्या प्राप्त होगा, उसको ऊर्जा प्राप्त होगी बेटा। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में या खाद्य श्रृंखला का वह स्तर जिस पर ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, उस स्तर को ही बेटा क्या कहा जाता है, पोषण स्तर कहा जाता है या ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, तो टिड्डे को क्या प्राप्त हुई, एनर्जी प्राप्त हुई होगी। अब यही एनर्जी स्थानांतरित घास से कहाँ होगी, टिड्डे में। अब टिड्डे को सपोज करो मेढक ने खा लिया, तो यहाँ से एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पर हो गई। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला का वह स्तर जिस पे ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, उसे हम कहते हैं बेटा पोषण स्तर। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। आप बोल सकते हैं लेवल एट विच एनर्जी ट्रांसफ़र वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अर्थात एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण जिस स्तर पर होता है, उस स्तर को ही हम क्या कहते हैं, पोषण तल या पोषण स्तर कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पद को पोषण स्तर या पोषण तल कहा जाता है। उसका कारण यह है कि इसके पास एनर्जी थी प्रोड्यूसर के पास, और जब इसका भक्षण किया गया टिड्डे के द्वारा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र इधर हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से एनर्जी चलते चलते आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल आपको क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को अच्छे से, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं जो विभिन्न पोषक तलों से या पोषक स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 4 पोषण स्तर होते हैं। पहले को बोलते हैं पोषण स्तर 1, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम पोषण स्तर 1 की बात करेंगे बेटा, तो इसके अंतर्गत सभी स्वपोषी अर्थात सभी प्राथमिक उत्पादकों को रखा जाता है। अर्थात वे सभी जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। इन सभी को किस में रखा जाता है, पोषण स्तर 1 में रखा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पोषण स्तर 1 में सभी उत्पादक आते हैं, सभी उत्पादक आते हैं। ऑल प्रोड्यूसर्स, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गया और नील हरित शैवाल हो गया, ये सारे के सारे किस स्तर में आएंगे, ट्रॉपिक लेवल 1 के अंतर्गत आएंगे। ट्रॉपिक लेवल 2 की अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रॉपिक लेवल 2 के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत समस्त प्राथमिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। किनको रखा गया है, समस्त प्राथमिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं सभी शाकाहारी जीव किसके अंतर्गत आते हैं, पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिरन हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, खरगोश हो गया, आप और भी बता सकते हैं, हाथी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, शाकाहारी जीव हैं। और सभी शाकाहारी जीव किसके अंतर्गत आएंगे, पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आएंगे। सभी शाकाहारी जीव किसके अंतर्गत आएंगे, पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें बेटा ट्रॉपिक लेवल 3 की, पोषण स्तर 3 की, तो बेटा इसके अंतर्गत वे सभी मांसाहारी जीव आएंगे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता पोषण स्तर 3 में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है बेटा, जो शाकाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मेढक हो गया, मेढक किसको खाता था बेटा, अभी बताया था मैंने, मेढक खा गया टिड्डे को या कीड़े मकोड़ों को खा गया, ठीक है, तो ये द्वितीयक में आ गया। भेड़िया हो गया, ठीक है, बिल्ली होगी चूहे को खा जाता है, भेड़िया हिरन को खा जाएगा, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ताओं को किसके अंतर्गत रखा गया है, इसको रखा गया है पोषण स्तर 3 में, ठीक है बेटा। और पोषण स्तर 4 के अंतर्गत किसको रखा गया है, उन सभी जीव जंतुओं को जो इन तीनों पोषण स्तरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन सभी को बेटा पोषण स्तर 4 में रखा गया है, ट्रॉपिक लेवल 4 में रखा गया है। और इसी ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत मानव को भी रखा गया है, मनुष्य को भी किसके अंतर्गत रखा गया है, मनुष्य को भी ट्रॉपिक लेवल
4 के अंतर्गत रखा गया है। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य क्या है बेटा, सर्वाहारी है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जितने भी सर्वाहारी जंतु होंगे उन सभी को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ट्रॉपिक लेवल 4 के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि फूड चेन क्या होती है और ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। मैंने अभी बताया कि फूड चेन का प्रत्येक पद क्या करता है, ट्रॉपिक लेवल को प्रदर्शित करता है। जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे बताया था, उत्पादक, फिर उत्पादक को खा गया प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक को खा गया द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक को खा गया तृतीयक उपभोक्ता। तो ये पोषण तल को प्रदर्शित करेंगे। उत्पादक तो ट्रॉपिक लेवल 1, प्राथमिक उपभोक्ता ट्रॉपिक लेवल 2, द्वितीयक उपभोक्ता ट्रॉपिक लेवल 3 और तृतीयक तथा मनुष्य ये किसके अंतर्गत आएंगे, ट्रॉपिक लेवल 4 के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक पद एक पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा खाद्य जाल अर्थात फूड वेब। अब फूड वेब से क्या मतलब हुआ बेटा कि किसी भी इकोसिस्टम में अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का पारस्परिक जो संबंध होता है, ठीक है, उसे ही फूड वेब कहा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फूड चेन्स आर कनेक्टेड। अर्थात इसके अंतर्गत बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो इसी को बेटा क्या कहा जाएगा, खाद्य जाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये हरा पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों को किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया। बकरी को कौन खा गया, भेड़िया खा गया। भेड़िया को कौन खा गया, शेर खा गया। तो यह एक क्या है बेटा, फूड चेन है। बट इसी पेड़ को किसने खा लिया, खरगोश ने। खरगोश को कौन खा गया, जंगली बिल्ली। और इस जंगली बिल्ली को कौन खा सकता है, शेर खा सकता है। अब इसी पेड़ की अगर हम बात करें तो इसको किसने खा लिया, टिड्डे ने खा लिया। टिड्डे को कौन खा गया, मेढक खा गया। मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया। और सांप को कौन खा गया, बाज खा गया। ये भेड़िया डायरेक्ट इस खरगोश को खा सकता है, ये शेर डायरेक्ट इस बकरी को खा सकता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बाज डायरेक्ट इस मेढक को खा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब बहुत सारी फूड चेन अर्थात खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो एक जाल नुमा आकृति बन जाती है। इसीलिए इसको बेटा क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। अब यहाँ से सवाल क्या आते हैं बेटा, यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो याद रखेंगे आप। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, एज वेल एज फूड चेन में भी यही होगा बेटा। फूड चेन में भी एनर्जी का जो प्रवाह होगा, फ्लो होगा, वो यूनिडायरेक्शनल होगा। अर्थात एक दिशी होगा, एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, और क्या नेक्स्ट पॉइंट इसका है बेटा, खाद्य जाल ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों के स्थानांतरण की सभी संभावनाओं को व्यक्त करता है। यह जो खाद्य जाल होता है बेटा, ये सभी पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।